गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार मेरे फौजी भाई बहनों। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं। मैं एक फिल्म मेकर हूँ और एक एनिमल लवर भी हूँ। मेरी ये लारा दिख रही है आपको? मैंने कल आपको इंट्रोड्यूस कराया था। ये बहुत बदमाश है और ये बहुत बदमाशी करती है। हम इसको छोटी सी 1 ईयर की थी तब लाए थे और अब ये बड़ी हो गई और हमने हमेशा डॉग अडॉप्ट किए हैं और आप भी अडॉप्ट कीजिए। चलो जाओ जाओ, तुम्हारा इंट्रो हो गया। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट टाइम बताया था कि आपको मैंने बताया था कि रिलीज़ का हमारी तैयारी शुरू हो चुकी थी और मैं वेरियस स्टूडियो में जाने का मुझे मौका मिल रहा था और मैं बहुत बड़े स्टूडियो मेरा इंट्रो हुआ और वहाँ पे मेरे साथ कुछ घटनाएं हुई। अगर आपको और डिटेल में जाना तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और मैंने बोला था मुझे 2 भाई मिले उस दिन, और दुनिया में कुछ रिश्ते आप बन के नहीं आए होते पर इस धरती पे बनते हैं, और अगर आप उन ब्यूटीफुल रिश्ते को नर्चर करने देंगे तो सही में वो रिश्ते बहुत ही मतलब कई बार अपनों से भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हम सबको एक रिश्ते में, एक अच्छे रिश्ते में बंध के रहना चाहिए और जितना हो सके हम किसी और के लिए कुछ करें तो हमको सच में ये चीज़ बहुत सेटिस्फैक्शन देती है। और कई बार हमको लगता है ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से भी हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे नीचे लेके आए लिफ्ट से और मुझे गाड़ी में बैठाया और मैंने बताया कि गाड़ी लेके हम घर लौट रहे थे। ड्राइवर को मैंने बोला जितना स्पीड अप कर सकते हैं करो। मेरा बेटा बिल्कुल घबरा गया था। मेरे को ज़बरदस्त बैकएक हो रहा था। पहले भी मुझे बैकएक का प्रॉब्लम था बट अनबेरेबल पेन था बैक में। और मैं करते करते मैं घर तक हम पहुँचे। रास्ते बड़े लंबे लग रहे थे तो हम घर तक पहुँचे। और जैसे कि हमेशा मेरे साथ होता है, जब भी मैं घर की तरफ अपने एंटर करती हूँ गेट में, तो जो जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, कम से कम 12-15 स्ट्रे डॉग्स, ये हमेशा मेरी गाड़ी को चेस करते थे क्योंकि इनको पता था मैम आई है तो अब खाना मिलेगा उनको। और मेरा भी ये हाल था कि मैं बिना अपने खाने के पहले इनको घर में चाहे कितने बजे पहुँचूँ, रात में 10 बजे 11 बजे इनको सबसे पहले खाना खिलाती हूँ। तो इनको पता था कि इनका खाना मिलेगा। ये गाड़ी को घेर के दौड़ने लगे और मैं गाड़ी से उतर ही ना पाऊँ। बेटा मेरा पुश कर रहा है कि उतरो उतरो उतरो। ड्राइवर ने भी हेल्प किया मुझे पर मैं उतर नहीं पाई। मैं थोड़ा करके इन लोगों ने मुझे पकड़ के हवा में उतारा नीचे। और इन स्ट्रेस ने देख लिया, ये इतने समझदार होते हैं। मतलब मैं जो इनको कई बार मुझे लगता है कि ये ह्यूमंस से भी ज़्यादा इनका अंडरस्टैंडिंग पावर होता है। और इन्होंने भाप लिया था कि कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, और ये एकदम चुपचाप, यूजुअली ये मेरे पे कूदते हैं पर उस दिन एकदम बिल्कुल चुपचाप बैठ के मेरे चारों तरफ घेरा घेरा के ये बैठ गए वहाँ पे। और मैं कोशिश करने लगी कि मैं कैसे ऊपर जाऊँ, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना था। और ये घेर करके, और जैसे कि लगे कि ये भगवान से प्रे कर रहे हो मेरी लाइफ के लिए, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। सर्कल में चुपचाप, ना भौंक रहे थे ना कुछ बोल रहे थे, बिल्कुल सीरियस। और ये लग रहा था सर्कल में मेरे लिए प्रे करते हैं। और कहा जाता है कि इनकी प्रेयर्स में बड़ा दम है, शायद वही था। और फिर मेरे बेटे ने और ड्राइवर ने मिलके मुझे, क्योंकि पुश कर रहे थे फिर भी मैं एक कदम भी नहीं रख पा रही थी, और इन्होंने हवा में मुझे उठा करके ऊपर ले गए। सीढ़ियों पे से किसी तरह से ऊपर पहुंचाया, घर में पहुंचाया। और मैं अपने कमरे में पहुंची और मैं निढाल होके गिर पड़ी बेड के ऊपर। मेरा लेफ़्ट साइड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अभी भी उस सिचुएशन को सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो कभी ज़िंदगी में। तो पर क्या होता है कि ये सब एपिसोड्स ने, जिनको लाइफ में नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है, और आपको लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखा देता है कि आपको लाइफ की वैल्यू समझ में आ जाती है।
कि किसी चीज़ को पा जाना ही सबसे बड़ी खुशी नहीं होती। हमारे जो ईच मोमेंट है जो हम जिस तरह से जी रहे हैं और जिस तरह से लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सभी कुछ वैल्यू रखता है। इन सब मोमेंट्स को हमें बहुत खुशी खुशी जीना चाहिए। तो क्योंकि क्या पता किसके साथ कब क्या हो। तो फिर खैर मेरा लेफ़्ट साइड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मेरी आवाज़ मैं ठीक से बोल नहीं पा रही थी। मैं अभी भी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है कई बार, इसीलिए मैं वीडियो बनाते समय भी बीच में अटक जाती हूँ। पर मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ही यही सब था कि मैं अपनी इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी कुछ बाहर आ चुकी हूँ, और आपका सपोर्ट रहेगा तो और भी बाहर आ जाऊँगी। अभी भी थोड़ा सा मुझे कोऑर्डिनेशन करने में, एक साथ बोलने में, स्माइल करने में, आइज़ खोलने में, मतलब इन सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन एक साथ करने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे अलग अलग इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। तो मैं जब पहुंची, मैंने बताया कि मेरा बेटा ने मुझे बताया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी तुम एकदम वेजिटेबल की तरह से हो गई थी, मेरा हाथ किधर है, मुझे कुछ भी, मेरा लेफ़्ट साइड नहीं पता चल रहा था, लेफ़्ट साइड के पैर नम हो चुके थे, आँख से ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठी तो भगवान की दुआ से काफ़ी कुछ चीज़ सिचुएशन मेरी रिवर्स हो चुकी थी, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब भी था। और मैंने सोचा मैं सुबह से अपने धीमे धीमे करके अपने रूटीन में आई और मैंने अपने काम शुरू कर दिए। मेरे हस्बैंड भी बाहर थे, वो 2-3 दिन बाद वापस आने वाले थे, तो वो आए और उन्होंने ज्वाइन किया। और उनको भी मैंने बोला, पर मेरा पेन ख़त्म नहीं हो रहा था और मेरी तकलीफ़ जो थी वो लेफ़्ट साइड में हो ही रही थी। और मेरे को चलने फिरने, फिर भी मैं उतर के अपने डॉग्स को खाना खिलाना और ये सब कर रही थी, पैर घसीट के चल रही थी। मुझे नहीं पता था, ये मुझे ज़रूर पता था कि मुझे कुछ भयंकर हो चुका है। पर क्या हो जाता है कि जिसको गोल्डन आवर कहा जाता है, कि ऐसी चीज़ों में वेट नहीं करिए, बल्कि हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और मैंने घर में भी किसी को अभी तक नहीं बताया था, ना अपने पेरेंट्स, ना भाई बहनों, किसी को कुछ नहीं पता था। लकली मेरी सिस्टर आई जो बॉम्बे में ही रहती हैं, और मैं अपनी माँ से भी बात कर रही थी फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्या बोल रही, तुम्हारी बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है। फिर मेरी सिस्टर आई बॉम्बे से मुझे मिलने के लिए, और उन्होंने मुझे देखा कि ये तो बहुत ही गड़बड़ मामला है, एंड शी इमिडिएटली कॉल्ड, मेरे घर में डॉक्टर से उनको बात किया। उन्होंने बोला तुरंत मुझे कि हॉस्पिटल भागो, तुमको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तुम तुरंत न्यूरो फिजिशियन के पास भागो। अब तो मेरे हाथ पैर फूल चुके थे, मेरे को लग गया था कि कुछ सीरियस है। शायद मैं अभी तक इसी वजह से डॉक्टर के पास जाना अवॉइड कर रही थी, जो बहुत ही बड़ी गलती हो रही थी। पर मैं फिर, मेरे हस्बैंड ने ज़िद किया, मैंने भी खैर हिम्मत दिखा के मैंने कहा यार अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने मुझे देख कर के बोला कि कुछ बातें की मुझसे, और फिर मुझे उन्होंने बीपी चेक किया, तो मेरा ब्लड प्रेशर जो था वो ऊपर वाला मुझे याद है कि शायद 200 प्लस, और नीचे वाला कुछ 115 120 था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर था। डॉक्टर ने फिर मेरे को बाकी चेकअप किया, हाथ पे हाथ उठा के पैर चलने को बोला, और वो समझ गए कि प्रॉब्लम कितना सीरियस है। उन्होंने मुझे रूम से बाहर कर दिया और मेरे हस्बैंड से बात करने लगी सेपरेटली। मैं बाहर, मैं अपने, मुझे याद है आज भी कि मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ के एंग्शियस होके कॉरिडोर में, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, मैं किसी तरह चल रही थी उखड़ उखड़ के, क्योंकि मैं इतनी एंग्शियस थी और घबराई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा मेरा एंग्जाइटी बढ़ा हुआ था। और डॉक्टर ने बात किया और फिर मुझे कहा कि इमिडिएटली इनको कुछ मेडिसिन देना पड़ेगा। फिर वो मेडिकेशन लेकर के हमें मेरी दवाई शुरू हुई, पर दवा रोज शुरू हुई। डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना पड़ेगा, और कुछ टेस्ट भी बताए सारे। और तब तक हमको आइडिया नहीं था, ये तो पता था कि डॉक्टर ने कहा था कि इनका एमआरआई करना पड़ेगा, कुछ तो मामला सीरियस है, स्ट्रोक की तरह के चांसेस लग रहे हैं। पर फिलहाल मेरा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और जब मैंने, यही बात है कि जब मैं फिल्म पे काम करके एक के बाद एक टेंशन्स को ले रही थी,
तो माइंड सोल्यूशन तो ले रहा था, पर उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा था ये मुझे भी पता नहीं चल पा रहा था। पर मैं इसके कई बार इसीलिए मैंने कहा है कि अपने सिम्टम्स को कभी नेगलेक्ट मत करिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगने लगी थी और ये पता लगता था कि कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, और उसके बाद से दवाई लेकर के डॉक्टर ने कहा बीपी मॉनिटर करना पड़ेगा, तो वो ब्लड प्रेशर वगैरह मॉनिटरिंग शुरू हो गई, बाकी चीज़ें शुरू हो गई, और मेरा एमआरआई का दिन आया कि एमआरआई करना पड़ेगा। और एमआरआई वाले दिन क्या हुआ और उस दिन क्या झटका निकल के आया, बाप रे बाप, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अच्छे काम करें। आपके कर्म ही आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर आने में बचाते हैं। डॉग्स को देखें, जिसके लिए जो कुछ कर सकते हैं करें ज़रूर। वंदे मातरम, जय हिंद।